नरेंद्र भारद्वाज जवाब दीजिए इस सवाल का। और संदीप दीक्षित भी यही सवाल उठा रहे थे कि भाई अगर वो चुनाव लड़ भी जाए, जीत भी जाए, तो सीएम के सारे काम करेंगे कैसे? सुप्रीम कोर्ट की रोक है। देखिए पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेशन के मोड में चल रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने एक बार नहीं 4-4 बार आमने सामने की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त दी है। देश में इससे बड़ी हिस्टोरिकल मैंडेट और हिस्टोरिकल विक्ट्री किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी पॉलिटिकल लीडर की नहीं। जब 2015 में हमने 70 में से 67 सीटें जीती, 70 में से 62 सीटें जीती। जब अमित शाह घर घर पर्चे बांट रहे थे, बीजेपी ने पूरी दिल्ली को सांप्रदायिकता की आग में झोंक दिया था। सीए के नाम पे, एनआरसी के नाम पे बीजेपी ने पूरे चुनाव को कम्युनल एजेंडे पे लड़ा था 2020 का। लेकिन फिर भी दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाई, क्योंकि अरविंद केजरीवाल से दिल्ली के लोग प्यार करते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों के लिए काम करते हैं। पिछले 10 सालों से हमारी सरकार है और हम गर्व से कह सकते हैं कि दिल्ली के अंदर हमने हर आदमी को 200 यूनिट बिजली फ्री दी है। दिल्ली के अंदर हर आदमी को हमने 20,000 लीटर पानी फ्री दिया है। दिल्ली की हर महिला को हमने बसों में फ्री यात्रा कराई है। दिल्ली के हर बुजुर्ग को हमने फ्री तीर्थ यात्रा कराई है। आज अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि दिल्ली की महिलाओं के लिए सम्मान राशि के रूप में 2100 रुपए हर महीना हम हर महिला के खाते में डालेंगे। संजीवनी योजना के तहत दिल्ली के 60 साल से ऊपर के हर बुजुर्ग को हम अच्छा इलाज देंगे, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में कराए, चाहे सरकारी हॉस्पिटल में कराए। 1 रुपए से लेके अगर 100 करोड़ रुपए तक का भी इलाज होगा तो दिल्ली की सरकार देगी, अरविंद केजरीवाल की सरकार देगी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों को अपना परिवार मानते हैं, दिल्ली के लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, और दिल्ली के लोग भी अरविंद केजरीवाल को अपने बेटे, अपने भाई की तरह मानते हैं। अरे तो दिल्ली को घाटे में भी तो डालने की तैयारी हो गई है ना। अब ये अलर्ट तो दिल्ली के लिए भी जारी हो गया है। पूजा जी, दिल्ली की सरकार देश की पहली ऐसी सरकार है जिसने सब कुछ फ्री करती है। बिजली फ्री, पानी फ्री, महिलाओं की यात्रा फ्री, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा तो फ्री। ये भी ऐतिहासिक होगा घनेंद्र जी कि पहली बार दिल्ली में राजकोषीय घाटा देखा जाएगा, जहां फिस्कल सरप्लस रहता था। पूजा जी, अरविंद केजरीवाल जादूगर है। अरविंद केजरीवाल वो मैजिशियन है। दिल्ली में सब कुछ फ्री करने के बाद भी हमने दिल्ली की जीडीपी डबल कर दी, हमने दिल्ली की इकोनॉमी डबल कर दी। जब हमने सरकार टेक ओवर करी थी 2015 में, पता कितना बजट था दिल्ली का? मात्र 25,000 करोड़ रुपए। आज दिल्ली का बजट पता है कितना है? 78,000 करोड़ रुपए। अगर सरकार ईमानदार हो, अगर नेता ईमानदार हो, सरकार नियत से काम कर रही हो, ढंग से काम कर रही हो, सरकार चोरी बंद कर दे, भ्रष्टाचार बंद कर दे, तो सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तो आर्थिक बोझ के दायरे में अब दिल्ली भी तो आएगी ना फिर घनेंद्र जी। पहले जो रहा सो रहा, लेकिन अब किस स्थिति में दिल्ली चलेगी आप ये सोचिए ना। पूजा जी, आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली के हर आदमी को हम कहना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में हम 2100 रुपए भी हर महीने देंगे। संजीवनी योजना के तहत सबका इलाज भी कराएंगे, बिजली भी फ्री चलती रहेगी, पानी भी फ्री चलता रहेगा, महिलाओं की बसों में यात्रा भी फ्री चलती रहेगी, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा भी चलती रहेगी। चलिए अब अजय जी के और कांग्रेस के सवाल पे आ जाइए, जो सवाल आपसे पूछा गया। हाँ, मैं फिर बता रहा हूं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के सामने बीजेपी और कांग्रेस के पास कोई क्रेडिबल चेहरा है नहीं। और अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं दिल्ली के लोग क्यों वोट देंगे? अरविंद केजरीवाल के सामने चेहरा लाओ ना। दिल्ली के लोगों को अधिकार है, मैं एज अ वोटर, मैं दिल्ली का आदमी हूं, मुझे ये जानने का अधिकार है कि मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दूं, किसके चेहरे पे दूं, किसके हाथ में अगले 5 साल दिल्ली रहेगी, ये दिल्ली के लोगों का जानने का अधिकार है। और भारतीय जनता पार्टी के पास क्योंकि कोई क्रेडिबल चेहरा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम चेहरे जो है वो दिल्ली के लोगों ने ऑलरेडी रिजेक्ट करे हुए। हर्षवर्धन लाए, हर्षवर्धन रिजेक्ट करा, विजय कुमार मल्होत्रा लाए, उनको रिजेक्ट करा, जगदीश मुखी लाए, उनको रिजेक्ट करा, किरण बेदी लाए, उनको रिजेक्ट करा, मनोज तिवारी है, उन्हें रिजेक्ट करा, परवेश। अरे तो उन्होंने तो प्रोजेक्ट किया ही नहीं ना, वो तो प्रोजेक्ट आप कर रहे थे ना। जगदीश मुखी हो, मनोज तिवारी हो, अब आप किसको प्रोजेक्ट करेंगे? आप बताइए ना। हर्षवर्धन को 2013 में चुनावी ये नहीं बोलेंगे आप। पूजा जी, सीधा सवाल कीजिए, जवाब ही नहीं मिलेगा। ये घुमा फिरा के चांद पर चले जाएंगे, लेकिन जवाब नहीं देंगे। मनोज तिवारी चेहरा थे, ये इनके प्रवक्ता माहिर है घुमा फिरा के बातें करने में, सवाल का जवाब नहीं देना। बीच में नहीं ना, बीच में नहीं, आपको किसने इंटरफेयर नहीं किया? वो देखिए कहां से कहां चले गए, सवाल का जवाब भी नहीं। देखिए पूजा जी, ये बात, पूजा जी मैंने आपको क्या कहा है
कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की ना औकात अरे सुप्रीम नहीं है। कोर्ट क्या कह रहा है उसमें बोलिए ना। चुनाव सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है उसमें बोलिए ना। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर कौन बोलेगा? शराब घोटाले पर कौन बोलेगा? अजय जी भ्रष्टाचार के आरोप पर कौन प्लीज, बोलेगा? गुजारिश है आपसे, बीच में नहीं, जवाब दीजिए ना कनेंद्र जी। उस सवाल का जवाब आप दे नहीं रहे हैं, इधर उधर बातें आप घुमा रहे हैं। पूजा जी, मैं सवाल का फिर जवाब दे रहा हूँ, बहुत विनम्रता के साथ दे रहा हूँ। ठीक है अनुज आत्रे जी, आप तो भाई यहाँ पर नई रणनीति भाई